हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी हिस्ट्री विद मी। तो मैं आज आपके लिए फिर से क्वेश्चन लेकर आई हूँ और आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर सेकंड। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है, क्या टीपू सुल्तान एक सांप्रदायिक शासक था? इस टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए टीपू सुल्तान मैसूर क्या था। तालीकोटा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात उसके अवशेष पर जितने राज्यों का उदय हुआ था, जब तालीकोटा का युद्ध हुआ था तो उसमें विजयनगर का पतन हुआ था और पतन के बाद जितने राज्य का उदय हुआ उसमें एक मैसूर भी था। इस पर वाडेयार वंश का शासन स्थापित हुआ और इस वंश का अंतिम शासक था चिक्का कृष्णराज वाडेयार। 1749 में हैदर अली जो था उसने दो भाई थे, देवराज और नंदराज, उन दोनों भाइयों को हटाया था और उसके बाद हैदर अली सत्ता में आया था। उसने मैसूर पर शासन किया था। हैदर अली इससे पहले वो एक घुड़सवार था, डिंडीगुल के फौजदार पद पर नियुक्त था। उसके बाद हैदर अली सत्ता में आया। मैसूर में 4 युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1768 से 1769 तक चला था। इसमें हैदर अली जीता था। इसमें मद्रास की संधि हुई थी। दूसरा युद्ध था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84 तक चला था। इसमें भी हैदर अली जीता था। हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद टीपू सुल्तान ने युद्ध को कंटिन्यू किया था और टीपू सुल्तान जीता था। उसके बाद मैंगलोर की संधि हुई थी। तीसरा युद्ध था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से लेकर 1792 तक चला था। इसमें ब्रिटिश कंपनी जीती थी। इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। लास्ट युद्ध था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि मार्च 1799 से स्टार्ट होकर मई 1799 तक ख़त्म हो गया था। इसमें भी ब्रिटिश जीते थे और इसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्या टीपू सुल्तान एक सांप्रदायिक शासक था? टीपू सुल्तान के मूल्यांकन में एक बड़ी समस्या रही है इतिहास लेखन की। वस्तुतः टीपू सुल्तान एक ऐसा भारतीय शासक था जिसने ब्रिटिश से जमकर लोहा लिया था। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो टीपू सुल्तान था उसने ब्रिटिश से जमकर लोहा लिया था। मीन्स जब टीपू सुल्तान हार गया था और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी और वो उसके लिए तैयार हो गया था तो उसको हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए देने पड़े थे और जो उसके 2 पुत्र थे उनको भी अंग्रेज़ों ने बंधक बना लिया था। पर इस पर टीपू सुल्तान ने हार नहीं मानी। टीपू सुल्तान जो कि आर्थिक और राजनीतिक रूप से काफ़ी उसको क्षति हुई थी, लेकिन उसने दोबारा से अपने राज्य को सशक्त करने में जुट गया था। उसको पता था कि जो अंग्रेज़ों से संधि हुई है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगी, इसलिए उसने अपनी सेना को उसने अपनी जो सेना थी उसको और मजबूत बनाया। पैदल सेना को थोड़ा कम करके उसने घुड़सवार सेना को बढ़ाया। उसने जो टैक्स था उसको भी 30% तक बढ़ा दिया था और उसने कोशिश की थी कि फ्रांसीसियों से भी मदद ली जाए और अपने आप को आर्थिक इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि उसको पैसों की प्रॉब्लम ना हो। उसने फ्रांस की मदद भी मांगी और फ्रांस के अधिकारियों से मदद करके उसने तोपखाना भी बनाया था। उसने अपने दूत भी भेजे थे अफ़गानिस्तान में, फ्रांस में, ईरान में, तुर्की में, मॉरिशस में। पर ये अलग बात है कि उन लोगों में से किसी ने उसकी मदद नहीं करी थी।
नेक्स्ट लाइन है, इतना ही नहीं, वह हिंदुस्तान का प्रथम ऐसा शासक था जो ब्रिटिश कंपनी से लड़ते हुए युद्ध मैदान में मारा गया था। जब लास्ट में जब चौथा युद्ध होता है, आंग्लो मैसूर युद्ध, तो उसमें टीपू सुल्तान हार जाता है, तो वो वापस अपने श्रीरंगपट्टनम लौट आता है और उसकी रक्षा करते हुए मारा जाता है। तो उसमें यही कहना चाह रहे हैं कि एक वही प्रथम ऐसा शासक था जो ब्रिटिश कंपनी से लड़ते हुए युद्ध मैदान में मारा गया था। नेक्स्ट लाइन, अतः कंपनी ने अपने कदम को उचित और वैध करार देने के लिए टीपू को एक कट्टर मुस्लिम शासक के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया और ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि टीपू सुल्तान ने हिंदू शासक को सत्ता से वंचित कर शक्ति प्राप्त की थी, साथ ही हिंदुओं को निर्ममतापूर्वक कुचला था। इसमें क्लियर हो रहा होगा कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपने आप को सही बनाने के लिए टीपू सुल्तान को मुस्लिम शासक बनाना चाहा। ये आपको क्लियर हो रहा होगा, काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, अतः ब्रिटिश ने एक बार पुनः हिंदू शासक को स्थापित किया तथा उसके धार्मिक अत्याचार से रक्षा की। इसमें यही कहा जा रहा है कि ब्रिटिश ने अपने आप को सही साबित करने के लिए कि वो जो भी करते हैं वो सही करते हैं, कि उन्होंने टीपू सुल्तान जो कि एक मुस्लिम शासक था उसको हटा दिया और हिंदू शासक को स्थापित किया, क्योंकि हिंदू मुस्लिम तभी भी बहुत ज़्यादा चलता था। नेक्स्ट लाइन, इसके अतिरिक्त एक और तथ्य है, वह यह कि उसने मालाबार के हिंदू जमींदारों को खदेड़ा और उन्हें दबाया, परंतु इस कदम को हिंदू विरोधी न मानकर राज्य और जमींदार के बीच होने वाले एक स्वाभाविक तनाव के रूप में देखा जाना चाहिए। इसमें भी यही कह रहा है कि जो मालाबार में हिंदू जमींदार थे उनको हटाया गया था, उनको दबाया गया था टीपू सुल्तान के द्वारा, पर ये आधी बात सही है, क्योंकि उसने हिंदू ज़मींदारों को हटाया था। ठीक है कि उन्होंने हिंदू ज़मींदारों को हटाया था टीपू सुल्तान ने, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम नहीं था, ये एक राज्य और ज़मींदार के बीच में जो एक तनाव चल रहा था उस रूप में इसको देखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसके विषय में यह भी कहा जाता है कि उसने हिंदू मंदिरों को नष्ट किया, परंतु हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसने शारदा मंदिर और श्रृंगेरी मंदिर को अनुदान एवं संरक्षण दिया। उपयुक्त तथ्यों के प्रयास में उसे कट्टर मुस्लिम शासक मानना उचित नहीं लगता। ये काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको क्लियर हो रहा होगा। आप एक बार खुद से पढ़ोगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, फिर उसका मूल्यांकन 18वीं सदी के राजतंत्र के मानदंड पर होना चाहिए, 21वीं सदी के मानदंड पर नहीं। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, उसको भी देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या टीपू एक राष्ट्रवादी शासक था? आंसर, टीपू को राष्ट्रवादी करार देना उसके महत्व को ज़्यादा करके दिखाना होगा, क्योंकि वह मैसूर के हित में सोच रहा था, संपूर्ण हिंदुस्तान के हित में नहीं। इसमें कहना चाह रहा है कि टीपू मैसूर के हित में सोच रहा था, हिंदुस्तान के हित में नहीं, क्योंकि वह मैसूर का शासक था न कि हिंदुस्तान का, तो वो मैसूर के उससे ही सोचेगा। क्षेत्रीय स्तर पर यदि ब्रिटिश के साथ उसके संघर्ष चल रहे थे तो मराठे और निजाम जैसे क्षेत्रीय राज्यों के साथ भी उसके संघर्ष चल रहे थे। ये तो सबने हिस्ट्री पढ़ी है, सबको पता होगा कि मराठे अपने बारे में सोच रहे थे, निजाम अपने बारे में सोच रहा था, और सबके ही जिसका एरिया था, जिसका जितना क्षेत्र था, सब अपना क्षेत्र बढ़ाना चाह रहे थे। इसलिए उसके मराठों के साथ भी ख़राब थे रिलेशंस और निजाम के साथ भी थे, क्योंकि मराठे भी और निजाम भी मैसूर में अपना बढ़ाना चाह रहे थे कि उनका एरिया थोड़ा और बढ़ जाए।
वैसे ही टीपू भी चाह रहा था कि उसका एरिया भी बढ़ जाए, इसलिए इन लोगों के आपस में मतभेद तो थे ही। इस चीज़ को हम मना नहीं कर सकते। उसकी उपलब्धियां बस इतनी थी कि उसने अपनी राज्य की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, परंतु संपूर्ण नहीं किया। पर इसमें कहना चाह रहा है कि उसने अपने जो उसका एरिया था मैसूर, उसने उसके लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वो उसकी रक्षा के लिए उसने अपनी जान भी गंवा दी। वो उसी की रक्षा करते करते मारा गया। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। दूसरी तरफ वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी अपनी नज़र रखता था। अतः उसे ज्ञात था कि फ्रांसीसियों की सहायता से अमेरिकियों ने ब्रिटिश को खदेड़ दिया था। उसने भी उसी फ्रांसीसी शक्ति की सहायता से ब्रिटिश को खदेड़ना चाहा। वो इसमें कहना चाह रहे कि टीपू अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी अपनी नज़र रखता था। उसने देखा था कि फ्रांसीसियों ने कैसे अमेरिकी लोगों की मदद की थी, कैसे वहाँ से ब्रिटिश को हटाया था। बस इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि किस तरीके से फ्रांसीसियों की मदद से अमेरिकियों ने ब्रिटिश को खदेड़ा था और अपने देश से ब्रिटिश को बाहर निकाला था। तो आज के क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, उसमें काफ़ी कुछ है टीपू के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आपको जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं कोशिश करूँगी उसको सॉल्व करने की। अगर आप कुछ चेंजेस चाहते हो तो वो भी बताना, मैं उन चेंजेस को भी लेकर आऊँगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।